अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS19 प्रोजेक्ट हमारे पास है मेडिकेयर सिस्टम और प्रोजेक्ट डोमेन हमारे पास है वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो फाइल मैंने ओपन किया है ये हमारे पास है फाइनल डिलीवरेबल की फाइल। ठीक है, फाइनल की रिक्वायरमेंट है और अभी फिलहाल हमारा चल रहा है इस प्रोजेक्ट का चल रहा है प्रोटोटाइप पेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे प्रोटोटाइप पेज और उसके बाद जब आपका प्रोटोटाइप पेज कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट फिर हम करेंगे इसका फाइनल डिलीवरेबल। ठीक है, तो अभी आपका चल रहा है प्रोटोटाइप पेज, तो मैं आपको समझाऊंगा आपके प्रोटोटाइप पेज की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए आप कौन से टूल्स और लैंग्वेज वगैरह यूज़ कर सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और साथ साथ आपका प्रोजेक्ट डेमो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रोटोटाइप पेज और अगर आप देखेंगे इसके जो टूल यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टूल्स। टूल एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या है, फ्रंट एंड आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट जेएस या आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बैक एंड आपका है PHP और डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो MySQL। ठीक है, इसके अलावा सर्वर आप यूज़ कर सकते हो डेटाबेस के लिए या अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो XAMPP या आप यूज़ कर सकते हो WAMP। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा XAMPP। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है XAMPP और इसमें आपके ये जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है, एक है अपाची एक है MySQL, तो ये दोनों ऑप्शन आपने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोड लिखना है तो कोड लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो VS कोड या आप यूज़ कर सकते हो सबलाइम या सबलाइम के अलावा आप यूज़ कर सकते हो नोटपैड++। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी आईडी आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ। जो हमारे पास है प्रोटोटाइप पेज की रिक्वायरमेंट। तो प्रोटोटाइप पेज रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो इसमें हमें दी है 5 अलग अलग पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंप्लीट करना है यूजर रजिस्ट्रेशन विद प्रॉपर यूजर डिटेल। ठीक है, तो एक साइन अप पेज आपने बनाना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन है ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म देयर मस्ट बी एन ऑप्शन टू मूव टुवर्ड द लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो एट मीन्स कि आपने कोई लॉगिन बटन वगैरह बनाना है। ठीक है, आफ्टर एडिंग ए न्यू यूजर यू हैव टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन विद द सेम एडिट यूजर। अच्छा, नेक्स्ट आपका है लॉगिन। ठीक है, जिस डिटेल से आपने किया है साइन अप, तो उसी डिटेल से आपने लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल आपका या तो हो सकता है यूज़र नेम पासवर्ड या आपका हो सकता है ईमेल एंड पासवर्ड, तो इससे आपने लॉगिन करना होता है। ओके, व्हेन लॉगिन क्रेडेंशियल आर सक्सेसफुली वैलिडेट। अच्छा, आफ्टर लॉगिन तो आपके पास एक डैशबोर्ड फॉर्म ओपन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक नोट आपको यहाँ पे दिया है, यू डोंट नीड टू डिज़ाइन ए डैशबोर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप कर सकते हो कि लॉगिन, और लॉगिन के बाद आप एक सिंपल पेज दिखा सकते हो यूज़र को। और फाइल नंबर 5 में हमारे पास है फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन मस्ट बी, आपने एक फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन भी लगाना है लॉगिन पेज के अंदर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट फॉरगॉट पासवर्ड की जो फंक्शनलिटी है वो आप यहाँ पे कंप्लीट करो, तो जस्ट आपने वो एक ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट रन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो XAMPP। ठीक है, फर्स्ट आपने ये 2 ऑप्शन स्टार्ट करने हैं, अपाची एंड MySQL। ओके, नेक्स्ट आपके पास कोई भी टेक्स्ट आईडी या कोई भी टेक्स्ट एडिटर वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसमें आपने ऑलरेडी कोड बनाया होगा या आप बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, मेडिकेयर सिस्टम। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास है CS19 मेडिकेयर सिस्टम। ठीक है, तो इसको हमने करना है रन। ठीक है, कोई भी PHP प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आपने रखना होता है सी के अंदर आपका होता है XAMPP के अंदर आपका होता है htdocs और htdocs के अंदर फिर आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है,
और जब आप इसको रन करते हो तो आपने एंटर करना होता है लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट पाथ होता है तो वो अपने यहाँ पे डालना होता है और उसके बाद एंटर, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या है, तो इसमें हमारे पास एक है सिंपल लैंडिंग पेज, ठीक है, जिसमें फीचर है, अबाउट है और कंटेक्ट अस वगैरह है, ठीक है। और जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है यूजर रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद है लॉगिन, और लॉगिन के बाद आप कोई भी डेमो डैशबोर्ड वगैरह दिखा सकते हो, और लास्ट में हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आएंगे साइन अप पेज में और इधर आप एंटर करेंगे यूजर डिटेल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह, ईमेल और यूजर नेम पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप एंटर करते हो, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे रजिस्टर, तो ये कह रहा है यूजर आर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एक कलेक्ट यूजर, ओके, ठीक है। तो ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। तो उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे बैक टू होम, ओके। या अगर आप इधर आते हो लॉगिन में, और लॉगिन में अगर आप यहाँ पे करते हो रजिस्टर हियर, तो आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज में, और अगर आप करते हो बैक टू होम तो आपका जो पेज है रिडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स होम पेज पे, ओके। तो अब यहाँ पे हम करेंगे जो यूज़र हमने किया था साइन अप, उसके बाद हम करेंगे लॉगिन, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है डैशबोर्ड में एक पान, जो कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। ये आपका है पॉइंट नंबर 4, when login credentials successfully validated by application then dashboard form will be appear, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ लॉग आउट, और हम यहाँ पे आते हैं लॉगिन पेज में, और लॉगिन पेज में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हो, फिर अपना ईमेल एड्रेस डालते हो और यहाँ पे करते हो सेंड रिसेट लिंक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पासवर्ड रिसेट इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये है आपकी मेन पर्सनल रिक्वायरमेंट। और कौन सा प्रोजेक्ट है हमारे पास, CHS मेडिकेयर सिस्टम, और ये है इस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप टेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी किसी किस्म का डाउट क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।